हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। फ्रेंड्स, आज बाबा के बारे में कोई नई टॉपिक शेयर करने का मन किया आपसे। तो आज मैं काफ़ी परेशान था, थोड़ी तंगी आ गई आज। तो ऐसे ही दिमाग में पैसे की बात चलने लगी, तो अचानक बाबा की एक बात मुझे याद आ गई, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ उस टॉपिक पे। एक बार की बात है, बाबा के एक बहुत ही छात्र समाज प्रिय भक्त थे। वो जब भिक्षा मांगने जाया करते थे तो उन भक्त की जो माँ थी वो बाबा पे काफ़ी श्रद्धा रखती थी और बाबा से कहती थी, बाबा मैं आपको बड़े भाई के समान देखती हूँ। तो बाबा ने उनसे कहा कि तुम्हारा मेरा कई जन्मों का रिश्ता है। तो उनके बेटे से बाबा को काफ़ी लगाव था, तात्या नाम था उनका। तो उन्होंने कहा कि बाबा बहुत आपकी आज्ञा हो तो एक मेरे हृदय में एक प्रश्न बहुत दिन से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ पूछने की। बचपन से ये प्रश्न मुझे खटकता है और अंदर से परेशान भी करता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों आप ही का आशीर्वाद है, शायद मेरे मन में यह बात आ गई और मैं बोल बैठा, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं। बाबा आप ये बताइए कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी महात्मा संत अवतार हैं, आप ये भिक्षा क्यों मांगने लगे? आप को धन से लगाव नहीं है क्या? या आपके लिए धन जरूरी नहीं है? तो बाबा ने कहा कि धन तो जरूरी है ही है। धन अगर ना होता तो ना तुम बैठे होते, ना मैं बैठा होता, ना ये संसार होता। और धन की लूट मची हुई है, जिसे जो लूटना चाहे लूटे। धन तो बरस रहा है, परमात्मा हमेशा धन बरसा रहा है, जिस जो लूट सके वो लूटे। मैं तो परमात्मा के उस धन पे ध्यान देता हूँ जो धन परमात्मा के श्रम से बना, और तुमको उस धन में रस आता है जो तुम्हारे श्रम से आता है। मुझे उस धन में आनंद आता है जिसमें परमात्मा के श्रम दिखाई देता है, परमात्मा का प्रेम दिखाई देता है। ये परमात्मा के प्रेम का, और तुम्हें उसमें धन दिखाई देता है जो जिसको तुम श्रम से अपने पास लेके आते हो। धन तो बरस ही रहा है, लूट पाओ तो लूटो। तुम सांसें लेते हो, सांसें निकालते हो बाहर, ये शरीर तुम्हारे पास है। ये क्या है? ये तुम्हारा धन ही तो है। और ये एक ऐसा धन है जो परमात्मा कभी जिस धन को देने से परमात्मा ने कोई तुमसे श्रम नहीं मांगा, खुद श्रम किया। तुम्हारा शरीर है, सांस ले रहे हो, चारों तरफ प्रकृति है, धरती पे चल रहे हो, आकाश को देख रहे हो, तारे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है तुम्हारे। ये धन ही तो है। लेकिन जो जिस में उसमें उस धन में रस आता है जिस रस में तुम श्रम करते हो। इसमें तो परमात्मा ने श्रम किया, इस धन में तुम्हें रस कहाँ से आएगा? इस धन में तुम्हें रस तभी आएगा जब तुम परमात्मा से एक होगे, जब उसके श्रम को तुम अपना श्रम कहोगे, तब इस धन में तुम्हें रस आएगा। और वो धन तुम्हें दो कौड़ी का लगने लगेगा इस धन के आगे।
मैं भिक्षा मांगता हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं धन के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ, मैं जीने खाने के लिए भिक्षा मांग रहा हूँ। मैं भिक्षा ना भी मांगूं, तो ध्यान में बैठ जाऊं, तभी मेरे पास सब कुछ आए। लेकिन भिक्षा मांगने से मेरे उस धन का रस खत्म हो जाता है जिस धन में तुमको रस आता है। मुझे परमात्मा का वो धन दिखने लगता है जिसमें परमात्मा को रस मिलता है। शरीर के रस से तुम कभी अपनी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते। आत्मा को तो आत्मा के रस से ही तृप्त किया जा सकता है। धन तो बरस रहा है, लूट सको लूटो। तुम्हें नहीं धन दिखाई दे रहा है, तुम नहीं लूट रहे हो, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। पर आत्मा हर एक क्षण धन बरसा रहा है। लेकिन तुम्हें उस धन में रस नहीं आता, क्योंकि तुम परमात्मा से भिन्न महसूस करते हो अपने आप को। अपने असली धन को पहचानो, समझ में आ जाएगा मैं भिक्षा क्यों मांगता हूँ। भीतर तुम्हारे असली धन है, कागजों में, सिक्कों में। ये तो सब संसार को चलाने का एक तरीका है, ये धन थोड़ी ना है। असली धन तो परमात्मा का प्रेम है, तुम्हारा शरीर है। उस धन को पहचानो, तो उस धन का जो रस है वो तुम्हें दो कौड़ी का लगने लगेगा इस रस के आगे। धन की कमी नहीं है परमेश्वर के पास, और हर एक प्राणी को उसने ऐसा बना रखा है कि उसने कभी किसी चीज की किसी को कमी नहीं दी। बस इंसान पहचान नहीं पाता। जिस दिन वो एक को देखेगा सब पहचान जाएगा। इसीलिए मैं भिक्षा मांगता हूँ। तो गाइड्स, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी लाइफ में आ जाए, अपने आप से कभी उस चीज के लिए शिकायत मत करो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, या डिप्रेशन में आ जाता हूँ, बिना पैसे के पैसे चाहिए। असली धन पे आप ध्यान दीजिए, परमात्मा का धन में आपको जरूर रस आएगा, उसे एक भी ध्यान दीजिए। ओम साई राम।